सिर्फ वेस्ट को फॉलो करके तो यहाँ की भी बहुत सारी औरतें खुद मुख्तार हैं, लेकिन जिस आजादी की आप बात कर रहे हैं वो आजादी नहीं, मेरी नजर में वो बेरह रवि है। लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है हमारा। हाँ तो बने ना तमाशा। ऑफिस में मेरा कम तमाशा तो नहीं बना है। तुम्हें नहीं पता ना कि एक लड़की होकर कितनी बातें सुननी पड़ती है मुझे लोगों की। सच बात तो ये है भाभी कि मैं कल शाम को आपकी बेटी को देखने आना चाहती हूँ। जी जी जरूर आए। तो फिर ठीक है, कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। बेटा वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त है ना कलीम साहब, वो घर आए थे पेंशन के सिलसिले में। अरे हाँ बेटा, वो मसला तो उन्होंने हल करा दिया। चलें, अच्छा है, मैं उनको कॉल करके थैंक यू कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। कल शाम को वो हमारे घर आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। लेकिन अम्मी, बेटा तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने जाके इस बात का जिक्र अपनी बीवी और अपने बेटे से किया। अब मुझे आने के लिए कहा तो मैंने मना नहीं किया, मैंने उन्हें बुला लिया। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है ना बेटा? अम्मी आपके फैसले पर क्या एतराज होगा मुझे। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। पता है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जाने वाले इंसान से अलविदा कहना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बस तुमसे एक ही वालेकुम सलाम। पढ़ रही हो? गुड। क्यों? जी अम्मी, क्या हो रहा है? नहीं कर सकता। बस बेटा टीवी देख रही हूँ। सारा दिन के काम के बाद यही एक वक्त मिलता है जो आराम से बैठ जाती हूँ। अरे ये लड़की की तो शादी हो गई थी ना, ये यहाँ कैसे आ गई? अम्मा घर वालों से मिलने आई है अपने शौहर के साथ। अच्छा अच्छा, आज दावत है इसकी। अम्मी मैं कई दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा बोलो। और सुनो, इसका जोड़े का रंग कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अम्मा, मैं ना बिल्कुल इसी रंग का जोड़ा बनाऊंगी आपा की शादी में। हाँ हाँ जरूर, अल्लाह वो दिन तो लाए। मुझे तो दिन रात एक ही फिक्र खाई जाती है। मेरे घर में 2-2 जवान बेटियां मौजूद हैं। मेरी आंख बंद होने के बाद न जाने इनका क्या होगा। अरे अम्मी, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ और अम्मा भाई है ना हमारे सर पे, आपको इतनी फिक्र करने की भला क्या जरूरत है? सही कहा तुमने, ये तुम्हारा भाई भी है और तुम्हारा बाप भी। और मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है ना बेटा? जी जी अम्मी। हर बाप की तरह अख्तर हुसैन भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। बस उन्हें अच्छी तालीम न दे सके। उनकी सारी कमाई तुम्हारी आला तालीम में खर्च हो गई। अब तुम इस बेवा माँ और 2 यतीम बच्चियों का सहारा हो। तुम ही हमारी उम्मीद हो ना बेटा? प्लीज अम्मी आप ऐसी बातें मत करें। मुझे एक बात बताएं, मैंने कभी अपने फर्ज में कोई कोताही की? नहीं की मेरे बच्चे। मगर तुम जानते हो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और डर है मुझे कि तुम्हें जमाने की हवा ना लग जाए। कहीं तुम अपनी बहनों से पहले अपना घर बसाने की ना सोचो। तो ये बूढ़ी माँ अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? क्या हो गया अम्मी आपको? आप कैसी बातें सोचने लगी हैं? तो फिर वादा करो मुझसे, वादा करो कि खुद से पहले तुम अपनी बहनों के बारे में सोचोगे। वादा करो। अम्मी मैं वादा करता हूं, मेरी दोनों बहनें मेरी जिम्मेदारी है। जीते रहो मेरे बच्चे।
ये क्या? आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही उन्हें बोल दिया कि कल हम उनके घर जा रहे हैं। इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? अब कहीं ना कहीं से तो शुरू करना था ना। और क्या, तेरी उम्र के लड़कों की माएं पूरे शहर में अच्छी लड़कियों का पता पूछती फिरती हैं, और हम लोग तो खुश नसीब हैं जो हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। भाई मेरी भी कोई मर्जी है कि नहीं? ये क्या हुआ कि आप लोगों ने लड़की पसंद कर ली और मुझे हुक्म दे दिया कि चलो? अरे भाई, कौन सा रिश्ता तय करके आया? पसंद किए, तुम भी देख लो। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी पसंद आएगी। और अगर ना पसंद आई तो तुम इनकार कर देना बस। देख ले आप लोग। कि सरोज सो कॉल्ड बर्थडे पार्टी से अटेंड नहीं करता। For your information, हिबा, सरोज ने मुझे बता दिया था कि वो तुम्हारी बर्थडे पे आ रहा है। And he is here only because I'm here. Oh really? चलो इस बहाने सरोज आया तो सही। Anyway, so हम बात करते केक की। So I was like, where did you get the cake? सरोज, I need to talk to you. क्या बात करनी है? यही करो। नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है। If you just excuse me. Yeah, sure. Let's go. अरे भाई, मैं मिसेस कलीम बात कर रही हूँ। हमें अपने बेटे मोहम्मद सलीम के लिए आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम लोग बहुत खुश हैं और आपकी बेटी को बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी। तुम बस कलाओं में ही घुरती रहना। तो और क्या करूं? मालूम करो कि मुस्तफा ने क्या सोचा है। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देती? कब ला रहा है मुस्तफा अपनी अम्मा को हमारे घर? मुझे नहीं पता अम्मी, हर वक्त मुझसे एक ही सवाल मत करती रहा करें। जब आना होगा उसे तो आ जाएगा। क्या मतलब जब आना होगा आ जाएगा? अरे क्या हम इतने फारिग हैं कि अपनी जवान बेटी को घर में बिठाकर उन माँ बेटे की आने की राह तकते रहे? आप तो ऐसे कह रही हैं अम्मी जैसे हमारे घर के बाहर रिश्तों की लाइन लगी हुई है, सिर्फ पसंद करना बाकी रह गया कि इस लड़के से शादी करें या इससे नहीं। और अगर अच्छे लड़कों की इतनी फरामानी होती ना अम्मी, तो आप मुझसे बार बार मुस्तफा के बारे में नहीं पूछ रही होती। अरे बीबी, ऐसी भी कोई काल नहीं है हमारे पास वहां रिश्ते के लिए। अल्लाह के फजल से मैंने तुम्हारी शख्सियत को इतना संवार दिया है कि जो देखता है रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। अरे वो तो मैं नेकी कर रही हूँ कि बच्ची को जो पसंद है उसकी शादी उसी से कर दूं, वरना बेटी जिंदगी भर कोसेगी माँ को। अरे अरे कहाँ चल दी? जवाब तो दो। कब ला रहा है मुस्तफा अपनी अम्मा को? बात तो सुनो। हाँ भाई, नेकी तो ऐसी बुरी लगती है इंसान को। अब तो उनके मुंहों पे ताले पड़ गए हैं। बोलो क्या बात है? Why are you ignoring me? Why would I ignore you? तुम अंदर
हिब्बा से बातों में एंगेज थे। You were clearly ignoring me. फर्स्ट इट्स हर बर्थडे, सेकेंडली मेरी और भी दोस्त आए, मुझे सबसे मिलना है। Oh, but you know what? I'm special among all of them. No, you're not. They all are as special as you are. Guys, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? Let's go. I'm cutting my cake. क्या? You're not going anywhere. What are you doing, Nisha? Leave my hand. What's your problem? जब भी मैं और सिरोश एक साथ रहे होते, तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाती हो? It's okay. Let's go. It's not okay. तुम मेरी बात पूरी सुने बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। Did you hear that? समझे तुम? You know what? You need a psychiatrist. Okay, stay away. Let's go. जैसा तुम्हारे अंकल ने बताया था ना बेटी, उससे कहीं बढ़कर पाया है तुम्हें। माशाल्लाह, सीरत के साथ साथ तालीम भी है। डबल मास्टर किया है हमारी बेटी ने। माशाल्लाह भाई, इसे कहते हैं लाइक बाप की लाइक बेटी। और ये तो आपने सुना ही होगा, पढ़ी लिखी माँ तो पढ़ा लिखा खानदान। हमारे मोहम्मद सलीम ने टेक्निकल डिप्लोमास किए हैं, बीबीए प्राइवेट किया है और कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं। खुदा का शुक्र है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई दिल खुश हो गया, तहजीब बेटी की काबिलियत को देखकर खुशी हुई और आप लोगों से मिलकर उसको बहुत ही खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। अब आप लोगों की बारी है हमारे घर पर आने की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। भाई अब तो आना जाना लगा रहेगा हमारा। क्यों मजबूर कर रहे हैं आप दोनों मुझे? मैं क्यों करूं ऐसी सादा लड़की के साथ शादी? क्यों भाई, क्या बुराई है सादगी में? और तेरी माँ कौन सी मॉडर्न है जो तुझे फैशनेबल बीवी चाहिए? बीवी वही अच्छी होती है जो अपने कहने की और नेक हो। अरे बेवकूफ, ठीक ही तो कह रहे हैं, मान जा बेटा। आप लोगों को क्या अच्छा लगा इस लड़की में? क्या बुराई है, तू ही बता दे मुझे। बहुत सादा है अब्बा। हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए। आई बात समझ में? तुम बात आगे बढ़ाओ जी, देखती हूँ मैं कैसे नहीं करता ये शादी। उन लोगों से कह दो हमें लड़की पसंद है। लेकिन अम्मा। चुप, मोहम्मद सलीम, एक आवाज ना निकले तुम्हारे मुंह से। देखो बेटा, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? तो ठीक है, मैं भी लाकर डाल दूंगा आप दोनों के ऊपर, फिर संभालते फिरिएगा खुद ही उसको। इस लड़के ने तो परेशान करके रख दिया है। हो जाए, अब ठीक हो जाए। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या निशा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा हूं? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर अपनी गाड़ी में हूँ। What? पागल तो नहीं हो गई हो क्या? अब पूछ रहे हो? Can't you just see that I'm crazy about you? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? बाहर आओ। Sorry, it's too late. You need to go home. घर जाओ अपने। तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता निशा। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वैसे तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो, लेकिन अगर तुम मेरी जबान से सुनना चाहती हो तो सुनो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से तुमने सबके सामने अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड पोर्ट्रे किया है। You know that we don't share that kind of relationship. We are just friends.
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि मुझे उस वक्त क्या हो गया था। मैं नहीं जानती हूँ, बट ऑल आई नो इज दैट आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू सरोज। गुड नाइट निशा। सरोज लिसन, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? अरे भाभी, हम वो हैं जिनके घर आपकी बेटी हमेशा के लिए आने वाली है। क्या? मैं समझी नहीं। अरे भाई, मैं मिसेस कलीम बात कर रही हूँ। हमें अपने बेटे मोहम्मद सलीम के लिए आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम लोग बहुत खुश हैं और आपकी बेटी को बहुत जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे घर पर तशरीफ लाएं और मोहम्मद सलीम के बारे में जो भी मालूमात आपको मुतमईन करे, जो कि आपका हक है। जी जी, इंशाल्लाह मैं अपनी देवर और देवरानी के साथ जरूर आऊंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये जिसे तुम मजबूरी कह रहे हो ना मुस्तफा, दरअसल बुज़दिली है। और एक कायर इंसान की राह देखने से बेहतर है कि इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या कहा तुमने? ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बेटा, 2 मिनट बात करनी थी तुमसे। मसरूफ तो नहीं हो? जी अम्मा बोले, सब खैरियत तो है ना? अरे बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा बताएं क्या हुआ? अरे बेटा, इस खुशखबरी को सुनने के लिए तुम्हें घर जल्दी आना होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी भी आ जाऊंगी आज। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। नो आमिर, यू लिसन टू मी। अगर आइंदा कभी निशा मेरे घर आई तो मैं बता रहा हूँ, यू वुड हैव टू पे फॉर इट। क्या सरोज, इस सब मामले से मेरा क्या ताल्लुक है? और मैंने निशा को कब कहा तुम्हारे घर आने के लिए? लेकिन इस सब के जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। एक मिनट, मैं जिम्मेदार हूँ? सरोज, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे निशा मेरी बेटी है। अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें याद करा दूं, तुमने ही मुझे उसे इंट्रोड्यूस कराया था। अब किसी भी तरीके से मेरा उसे पीछा छुड़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता। जी सर, ये कुछ फाइल्स आपसे साइन करवानी थी, अगर आप अभी देख लेते हैं तो मैं अकाउंट्स में इन्फॉर्म कर दूं। जी नहीं। मिस्टर जी, मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। सर मुझसे? जी, एक्चुअली आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग। एक लड़की है
जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई एंड आई हैव नो आइडिया कि मैं उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। सर, ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मुझे एक जेन्युइन और ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। अगर किसी के हाथ धोकर पीछे पड़ने से आप इतना इरिटेट हो रहे हैं तो आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है क्यों? ये मशवरा था आपका? सवाल था सर। मैंने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो खुद ही मेरे पीछे पड़ी हुई है एंड नाउ आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि वो तो शायद मेरी दोस्ती भी डिजर्व नहीं करती। इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ये बात किसी से दोस्ती करने से पहले जांच करनी होती है कि वो आपकी दोस्ती के काबिल है भी या नहीं। थैंक यू। तुम बेकार में अपना टाइम जाया कर रहे हो मुस्तफा। तुम मेरी जिंदगी का ऐसा चैप्टर हो जिसे मैं क्लोज कर चुकी हूँ। सर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती मुस्तफा। शादी के लिए तुमसे भीख नहीं मांग सकती मैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम लड़कों का? लड़की को लेके ना पूरे शहर में खुशी खुशी घूमते फिरते रहते हो। पिक एंड ड्रॉप करना हो ना तो सबसे आगे आगे रहते हो। घंटों गली के कोने में ना खड़े रह के इंतजार करते रहते हो। लेकिन जहां लड़की कमिटमेंट मांग ले या शादी की बात अपने मुंह से निकालते वहीं पीछे हट जाते हो। सर मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। टाइम, इंतजार, जिम्मेदारियां, ये सब फजूल के बहाने हैं मुस्तफा। असल बात तो ये है कि तुम कैद होना ही नहीं चाहते हो। तुम मेरे साथ किसी रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहते हो। प्लीज सहर, ऐसा बोलकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करो। बहुत दिल से चाहता हूं मैं तुम्हें। घर में माँ और बहनों की टेंशन और ऑफिस में काम की। शहर में ऑफिस में बैठ के काम करने की बजाय हर वक्त ये सोचता रहता हूं कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे घर में एक बेवा माँ है, 2 जवान बहनों की जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। काश तुम समझ सकती कि इस लम्हे में कितना मजबूर हूं। ये जिसे तुम मजबूरी कह रहे हो ना मुस्तफा, दरअसल बुज़दिली है। और एक कायर इंसान की राह देखने से बेहतर है कि इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या कहा तुमने? कायर, बुज़दिल कहा है मैंने तुम्हें। सुना तुमने? ये जिसे तुम मजबूरी कह रहे हो ना मुस्तफा, दरअसल बुज़दिली है। और एक कायर इंसान की राह देखने से बेहतर है कि इंसान किसी और के साथ रिश्ता जोड़ ले। क्या कहा तुमने? कायर, बुज़दिल कहा है मैंने तुम्हें। सुना तुमने? हेलो अम्मी। मुस्तफा बेटा, मुझे आपसे बात करनी। इतनी अचानक हुआ क्या? अम्मी अचानक नहीं है, मैं कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। बेटा मैं मसरूफ हूँ और चूल्हे पे हांडी रखी हुई है। शाम को आओगे तो हम बात कर लेंगे। अम्मी मुझे अभी और इसी वक्त आपसे बात करनी है। कहा ना बेटा कि हांडी जल जाएगी। जल जाने दे अम्मी, जलती है तो जल जाने दे हांडी को। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम सहर है। शादी करना चाहता हूँ उससे, बस अब आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। बेटा ये सब बातें फोन पे नहीं होती हैं। जब तुम शाम को घर आओगे हम आराम से बात कर लेंगे। बात मैं कर चुका हूँ अम्मी, अब सिर्फ आप इतना बताएं कि सहर के घर रिश्ता लेके कब चलेंगी। मैंने कहा ना
कि शाम को जब घर आओगे तब हम बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी अगर हम शहर के घर नहीं गए तो उसकी अम्मी उसकी शादी कहीं और कर देंगी। हाँ, जल्दी तो उन्हें होगी और किसी होगी। एक होनहार खूबसूरत लड़का जो फंसा लिया माँ बेटे ने। ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी। अरे बेटा, क्या हुआ है अम्मा? अरे बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? अच्छा इधर आ, मेरे पास बैठ। तुम्हें पता है, कलीम साहब और मिसेस कलीम ने अपने बेटे के रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की है। अरे बेटा, उन्हें तुम्हारी सादगी बहुत पसंद आई है। बेटा तुम सही कहती थी। अरे इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो परहेजगारी और सादगी को तरजीह देते हैं। बस अरे मैं ही थोड़ी जल्दबाजी कर रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, लोग देखे भाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बता, तुझे ये रिश्ता पसंद है? तू खुश तो है ना इस रिश्ते से बेटा? अम्मा, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। इस दिन के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था, तुम्हारे बाप ने क्या क्या सोचा था, कितने लोन लिए तुम्हारी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, कि तुम अच्छी नौकरी कर सको, बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सको। वो तो इस कर्ज में डूबकर मर गए। 2 जवान बहनें हैं तुम्हारी, उनकी शादी के बारे में सोचने की बजाय तुम्हें अपनी शादी की बात करते हुए जरा शर्म नहीं आई? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे ख्याल रखना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या मुस्तफा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सहर से दोस्ती करने से पहले जरा तो कुछ सोचा होता। अच्छा चलो, अगर सब हो भी गया तो आखिर इतनी जल्दी क्या है उन्हें? प्लीज आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। जल्दी मुझे या सहर को नहीं है, बल्कि उसकी अम्मी को है। अम्मी अगर हम शहर के घर नहीं गए तो उसकी अम्मी उसकी शादी कहीं और कर देंगी। हाँ, जल्दी तो उन्हें होगी और किसी होगी। एक होनहार खूबसूरत लड़का जो फंसा लिया माँ बेटे ने, उन्हें जल्दी नहीं होगी तो और किसी होगी। मुस्तफा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो नामुमकिन है तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन पर कुछ खर्च करने दे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? सहर ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और एक अच्छी पोस्ट पे जॉब करती है। जॉब? अच्छा तो वो जॉब भी करती है, फिर तो बहुत तेज और चालाक हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। हमने तुम्हारे बारे में सोचा था कि घरेलू लड़की लेकर आएंगे ताकि मेरी बेटियों की शादी के बाद वो मेरा ख्याल रख सके, मेरी खिदमत कर सके। अम्मी अगर ऐसी बात है ना तो वो जॉब छोड़ देगी, लेकिन प्लीज आप एक दफा मेरे साथ उसके घर तो जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी और अपना फर्ज निभाऊंगा। प्लीज अम्मी। तहजीब, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जी, लड़के की हाइट तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा चंपू सा है ना? आपका क्या ख्याल है? तुम्हें लग रहा है तो ऐसा ही होगा। मजाक करी थी यार। अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें पसंद तो आए? क्या नाम है? मोहम्मद सलीम भाईजान। अगर घर वालों को पसंद है तो मेरे लिए इतना ही काफी है।
वाओ दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि मैं बगैर किसी डर के उनको पीठ पीछे चंपू बुला सकती हूँ। बुरी बात है। इकलौती साल है उनकी, मेरा हक बनता है। किसी की शक्ल सूरत पर उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इतनी एक्टिंग क्यों कर रही हो? साफ साफ कहो ना कि तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा चलो अब तुम जाओ, मुझे बहुत सारा काम है प्लीज। हाँ हाँ, अब तुम्हें बहाना मिल गया है ना, मंगनी जो हो रही है इनकी। So happy for you। तुम अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करके 2 दिन की लीव ले लो ना। क्यों 2 दिन क्यों? कल जाऊंगी और फिर परसों ऑफ ले लूंगी। Come on तहजीब, 2 दिन की छुट्टी करने से ना तुम्हारे ऑफिस के काम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आई प्रॉमिस। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क मुझे पड़ेगा। देखो कुछ चीजें मेरी जिम्मेदारी है ना, वो काम सिर्फ ठीक से मैं कर सकती हूँ, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को कोई परेशानी हो। तुम और तुम्हारे उसूल। ठीक, तो फिर मेरी अम्मी भी कहती है मुस्तफा कि अगर तहजीब अपनी अम्मी की खुशी के लिए शादी करने के लिए राजी हो सकती तो फिर मैं क्यों नहीं। ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी न दोबारा मिलेगी। दे दो। एक हम ही तो रह गए यहाँ सबके हुक्म मानने के लिए। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? वो आपके साहबजादे हैं ना, कह के गए कि उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दो। तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या? मुस्तफा ठान चुका है कि शादी करेगा तो शहर से। अब इस शादी से उसको रोकना और मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। हाँ अम्मा, वैसे आप सही कह रही हैं। अब भाई ना हमारी कोई बात नहीं सुनते। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने हमारे भाई पर। अब तो तुम दुआ करो कि जल्दी से शादी हो जाए और वो लड़की इस घर में आ जाए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ठीक कह रही हूँ। उसका वो हशर करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। इसका मतलब? तुम बिल्कुल सही समझी हो। अगर कोई हमें डुबोने की कोशिश करेगा तो मुझे भी तूफान का रुख मोड़ना आता है। कहाँ रह गई थी? मैं वो नीचे तहजीब के पास थी। क्या बातें हो रही थी तहजीब से? कुछ नहीं अम्मी, हम तो ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे। वैसे कुछ बताया तहजीब ने? कैसा लगा लड़का उसको? वो लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। वाकई? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया है? ओफो अम्मी, आपके दिमाग में बिना पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, उसे लड़के से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार है। ये क्या बात हुई? जब लड़का नापसंद है तो शादी के लिए कैसे मान गई? मैंने कब कहा कि लड़का नापसंद है? ना तो पसंद है और ना ही नापसंद है। उसके लिए ताईजान की खुशी और मर्जी काफी। सीख कुछ, तहजीब से ही सीख ले। देख जरा उसको, माँ की खुशी की खातिर उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई है जिसको अच्छी तरह से जानती भी नहीं। और एक तू है, माँ तरस गई बोल बोल के कि जो लड़का पसंद है उसको ही ले आ, लेकिन मजाल है कि तू जो मेरी बात मान ले। मैं कह देती हूँ तुझे। ओफ अम्मी, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। बस अब बहुत हो गया। जब भी मैं इस मामले के बारे में बात करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाती है। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। कुछ दिन और देखूंगी मैं, अगर लड़का अपने घर वालों को ले आया ना तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कोई लड़का देख के तेरी शादी कर दूंगी। फिर मत कहना। सोचा था अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन इस वक्त बहुत मजबूरी में तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ सहर। तरह तरह की बातें सुनना पड़ रही हैं मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके सामने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। और तुम हो कि तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानी नजर आती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती मुस्तफा। अम्मी ने साफ साफ कह दिया है
कि अगर इस बार तुम अपने घर वालों को लेके नहीं आए ना तो वो मेरा रिश्ता कहीं भी अपनी मर्जी से कर देगी। सहर, मैंने अपने घर वालों से बात की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दो जवान बहनों के होते हुए खुद की शादी की बात करना ठीक नहीं है। वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक तो फिर मेरी अम्मी भी कहती है मुस्तफा कि अगर तहजीब अपनी अम्मी की खुशी के लिए शादी करने के लिए राजी हो सकती तो फिर मैं क्यों नहीं। सहर प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। मुझे कुछ नहीं पता है मुस्तफा, तुम्हें जैसे तैसे करके इस हफ्ते अपने घर वालों को लाना ही होगा। मैं अम्मी को और नहीं रोक सकती। बहुत अच्छा किया बहन आपने जो आ गई। जी वो मैं मंगनी का जोड़ा लेने जा रही थी तो सोचा कि तहजीब को साथ ही ले जाऊं, वो अपनी पसंद से ही ले लेगी। तहजीब दिखाई नहीं दे रही। हाँ वो ऑफिस गई हुई है। ओ, मैं चाह रही थी कि वो अपनी पसंद से ही ले लेती। आप उसके लिए जो पसंद करेंगी ना वो तहजीब को बहुत पसंद आएगा। अच्छा वो सूट और जूते का नाप ही दे दें। जी जी क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना। वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहिए बहन, भला इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तहजीब के ऑफिस की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही नहीं है। मेरा मतलब है बेचारी इतनी मेहनत करती है, माशाल्लाह से अकेली ने घर और काम दोनों को मैनेज कर रखा है। फिक्र मत कीजिए, शादी के बाद तहजीब जॉब छोड़ देगी। अरे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बस फिक्र हुई कि बेचारी थक जाती होगी। आप गलत मत समझिएगा। नहीं बहन, मैं भला क्यों गलत समझने लगी। अच्छा मैं नाप लेकर आती हूँ जोड़े का और जूते का। ओके, थैंक यू। मैम मुझे कल ऑफ चाहिए था। बट इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी बस एक पर्सनल काम है। आर यू श्योर आपको पूरे दिन का ऑफ चाहिए? क्योंकि मोस्टली तो आपको सिर्फ हाफ डे का ही ऑफ चाहिए होता है। सर मजबूरी है, एक्चुअली कल मेरी एंगेजमेंट है। ओह कांग्रेचुलेशंस। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई अगर ज्यादा काम है तो तुम अभी से चली जाओ। नहीं नहीं मैम, इसकी जरूरत नहीं है। Then it's fine. And congrats once again. Thank you so much. सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अम्मी तुम्हारे घर आने के लिए मान गई हैं। वो बहुत जल्द तुम्हारी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो ना? वक्त तो जैसे पंख लगा के उड़ गया। हर जमाना इतनी तेजी से चेंज हुआ है कि पहले हम अपने बच्चों की शादी तय किया करते थे, पर आजकल के हालात में बच्चे अपनी शादी खुद तय करते हैं और बाद में आके माँ बाप को बताते हैं। मैम ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। What? Resignation? क्यों? ये जिंदगी न दोबारा